तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम आदि नियमों के अनुष्ठान से पाप रूपी जंगल जल गया। पर पाप रूपी वन की, जंगल की, वृक्षों की जड़ जो मलिन वासना है, पाप जिस वासना के कारण बनते हैं, वो वासना रूपी जड़ भीतर जमी हुई है। वो जड़ जब तक उखड़ेगी नहीं तब तक निर्भयता नहीं, निरापदता नहीं है, तब तक बार बार पतन की संभावना है। और उस जड़ को खोदने का एकमात्र साधन है भगवत शरणागति, एकमात्र साधन है भगवदाश्रय, एकमात्र साधन है अनन्य भाव से हरिनाम का आश्रय। भगवत चरित्र श्रवण, भगवान नाम जप से ही पाप की मलिन वासना समाप्त होती है। इसलिए सब कुछ करो, त्रिकाल संध्या करो, गायत्री करो, वेद पाठ करो, सब कुछ करो, अग्निहोत्र करो, पर नित्य सत्संग करो और अधिक से अधिक नाम जप करो। ये नहीं करोगे तो पतन का भय बना रहेगा। इसलिए पावनम पावना नाम, पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला भगवान नाम है। तब त्याग, शौच आदि के पालन से जो पवित्र हो चुके हैं, अब उनमें पुनः अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर भगवत शरणागति, भगवान नाम ऐसा है जो ये पक्का सुनिश्चित करता है कि अब उसमें कभी अपावनता उसे छू नहीं सकेगी। तो पाप का जंगल तो खत्म हो गया था जामिल का, पर पाप की जड़ बनी हुई थी। विषय का जल बरसा कि क्षुद्रायता अपी में संगात समुद्रायंती। महाराज बड़ी बड़ी छोटी सूक्ष्म तरंग भी समुद्र बन गए विकारों का। और उसका कितना पतन हुआ है जामिल का। मद्यपान करने लग गया, मांस खाने लग गया, वेश्या गमन करने लग गया, कौन सा पाप नहीं बचा। उसके इस भयंकर पतन को देखकर उसके पिता को सदमा लगा, पिता मर गया, मां मर गई, तो मातृ पितृ हत्या का पाप उसको लगा। उसके पाप से ही तो माता पिता मरे, उनको इतनी पीड़ा हुई कि एकमात्र पुत्र उसका इतना पतन हुआ। हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सदमा बैठा, मैया बाप मर गए। स्त्री हत्या का पाप लगा, पत्नी मर गई, सारे घर की संपत्ति वेश्या को दे दी। और अपने ब्रह्मत्व का नाश, ये भी ब्रह्म हत्या ही है। भगवान ने ब्रह्मत्व दिया था, इसलिए वो कहता ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। ऐसे अजामिल को पामर कहते हैं। तो जमदूत दांत पीसते हुए तमक तक करके, एकदम तमक करके क्रोधपूर्वक पास मुगदर आदि लेकर के गए, उसके पास गए। और जब उन भयंकर जमदूतों को उस पामर अजामिल ने देखा, ओ भगवान को से कोई लेना देना नहीं उसको तो संतों ने कह दिया था कि अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखना। और उसी में उसकी ममता थी। 5 वर्ष का बालक नारायण खेल रहा था, उसने देखा ये भयंकर आकृतियां मेरे सामने खड़ी हैं, मेरे प्राण को खींच रही हैं, बहुत छटपटाया। तो आर्त होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण। आर्त स्वर में जैसे ही कहा, महाराज जी नारा कहा था, यण नहीं कह पाया था। तब तक 4 भुजा वाले भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और उन्होंने पास मुगदर सब छीन लिए उनके, उसका बंधन काट दिया। और बोले रे मूर्खो, कौन हो तुम, कहां ले जा रहे हो इसको। अरे बोले कौन है, हम लोग धर्मराज के दूत हैं, इसको नरक ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो। अरे पापी है, इसको नरक तो ले जाना पड़ेगा, नरक की आग में डालकर इसको शुद्ध करेंगे। बोले तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण बताओ। अरे बोले सीधा साधा धर्म का लक्षण है, धर्मराज यमराज ने बताया है, वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमो। वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है। वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, वेद ने जिसका निषेध किया है वो अधर्म है। वेद ने जिन कर्मों को अति निषिद्ध बताया उसी का इसने हजारों बार आचरण किया, इसको हम नरक ले जाएंगे। पाप कर ले कोई और पाप के बाद उसका प्रायश्चित कर ले तो शुद्ध हो जाता है, पर इसने पाप, भयंकर पाप किए। और देखो अज्ञानी पाप करे
तो उसे भी भोगना पड़ेगा, पर वो कम अपराधी है, क्यों? कोई बेचारा जानता नहीं। पर शास्त्रों को पढ़ने के बाद ये सब जानता कि भयंकर पाप है, फिर भी इसने पाप किए। आपको पता नहीं कानून का, और कानून का उल्लंघन आपसे हो गया तो आप दंड के पात्र हैं कि नहीं? पर आप वकील हैं, विधिवेत्ता हैं, कानून की पुस्तक को पढ़े हुए हैं, जानते हैं, आपको प्रमाण पत्र प्राप्त है वकील का, और आप कानून का उल्लंघन करें तो आपको ज्यादा दंड मिलना चाहिए कि नहीं? आप तो जानकार हो कानून को, आप गलत कर रहे हो, आपको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। इसने बहुत बुरे बुरे कर्म किए और प्रायश्चित भी नहीं किया। धर्मराज भगवान के पार्षद बोले कि बिल्कुल झूठ बोल रहे, प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित तो हो गया, कब हुआ? कौन सी इसने तपस्या की, तप्त कृच्छित चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रत किए, क्या किया इसने? अरे बोले एक जन्म की क्या चले, अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तैनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। विवश होकर भगवान के पवित्र नाम का, नारायण नाम का उच्चारण किया। बोले आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, क्यों? इसने भगवान नारायण का नाम लिया ही कब? इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। भगवत पार्षदों ने कहा कि तुम निश्चित ही महामूर्ख ही हो। क्यों? नारायण शब्द का अर्थ, नारायण नाम का अर्थ अजामिल पुत्र में घटित हो सकता है क्या? अरे नार माने होता संपूर्ण जीव और प्रकृति समूह, उसका आयन अर्थात संपूर्ण जीव प्रकृति का जो परमाश्रय हो वो नारायण है। अपने बाप का तो आश्रय बन नहीं पा रहा, बाप को तो मरने से बचा नहीं पा रहे, सारे जीव जगत का आश्रय कैसे बनेगा? तो नारायण शब्द का अर्थ अजामिल पुत्र में घटित नहीं हो सकता। और अजामिल का बेटा नारायण कब से है? 5 साल का है, ये तो 5 साल से है। और भगवान नारायण का नारायण नाम कब से है? उस सनातन काल से है। और इसका नारायण नाम कब तक रहेगा? जब तक ये जिएगा, मरने के बाद जय सिया राम। और नारायण भगवान का नारायण नाम कब तक रहेगा? सनातन तमः कपिलो कपि रप्यय। ये तो सनातन है, इनका नाम रूप लीला सब सनातन है। अब तुम कहते हो कि पुत्र के बहाने से लिया। अरे तो भाई कैसे भी लिया हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तो हम हेलन में हुआ वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघर मधु। संकेत में, हास में, परिहास में कैसे भी नाम ले वो संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। महाराज उनको मार पीट के भगा दिया भगवत पार्षदों ने। तो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं लियो छुड़ाए, उस अजामिल को छुड़ा लिया। लियो छुड़ाए चले करमीजत। करमीजत बेचारे हाथ मलते हुए जमदूत वहां से चले गए। उनको बुरा लगा, क्योंकि अब तक कभी ऐसी पराजय उनकी हुई ही नहीं थी। हाथ मलते रह गए। पीसत दांत, उनको अपना अपमान सहन नहीं हुआ। वो दांत पीस रहे, दांत पीसना से ऐसे दांत कटकटाना, दांत पीस रहे थे, एकदम लाल लाल आंख किए हुए थे, ऐसे हाथ मल रहे थे। क्या करें, हमारा बस नहीं चले, हम खबर ले लेते, इतना बड़ा पापी हमारे हाथ से छूट गया। ऐसी रिस में भरे हुए वे जमराज के पास गए। बोले महाराज अब धरती पर आपका शासन नहीं है, हाँ अब यहीं बैठ के माला फेरो, अब धरती पर आपकी हुकूमत नहीं चलती है। क्यों, क्या हुआ? बोले हुआ क्या, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यही समझ लो हमारी जान बच गई, बड़ी मार पड़ी। हाँ पहले तो ये बताओ कि कति संति ही शास्तारो जीवलोक सभी प्रभु। आप ये बताओ कि इस जीवलोक के कितने शासक हैं, मरने वालों पर शासन कितने लोगों का चलता है, ये बताइए। एक पापी को लेने गए थे, ऐसी ऐसी हमारी। बोले बस बस आगे मत बोलना, आगे बोलोगे तो भगवान के नाम का तिरस्कार हो जाएगा, भगवत पार्षदों का तिरस्कार हो जाएगा,
और तुमने जो बात कही है कि तुम शासक हो, यह बात बिल्कुल झूठी है। मैं शासक नहीं हूं। परो मदन्यो जगतस्तुकश्च ओतप्रोतम पटवद जत्र विश्वम। ये सारा विश्व जिनमें ओतप्रोत है वो भगवान सर्वेश्वर हैं। वे सबके स्वामी हैं, सबके नियामक हैं। हम सब नियामे हैं उनके, उनके आज्ञा पालक हैं। देखो तुम लोग नहीं जानते हो, भागवत धर्म की ये महिमा है।